भारत का एक ऐसा फिल्म सिटी जहां भूत रहते हैं और एक ऐसा आइलैंड जहां लोग सुअर के साथ स्विमिंग करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं और एक ऐसा पौधा जो जीव जंतुओं का शिकार करके उसे खाता है। और क्या आपने 0 रुपए वाले नोट देखे हैं? और इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने बनाया एक ऐसा हथियार जो 50 सालों तक किसी शहर में रहने वाले लोगों को मारता रहेगा। क्या है इस खतरनाक हथियार का राज? पता चलेगा आज की इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो अंत तक। नंबर 8 दोस्तों, अब तक तो हम यही देखते हैं कि दुनिया में जीव जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा पौधा देखा है जो जीव जंतुओं को खाता हो? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कार्निवोरस पौधे भी मौजूद हैं जो जीवों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। उन्हीं में से एक पौधा वीनस फ्लाई ट्रैप है। इस पौधे के पत्ते कांटेदार होते हैं और दो तरफ से खुले होते हैं। ये पौधा एक अजीब सी स्मेल छोड़ता है जिसकी वजह से छोटे छोटे कीड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर जैसे ही कोई कीड़ा इसकी पत्तियों पर बैठता है तब ये पत्ता बंद होकर उस कीड़े को जकड़ लेता है। शिकार के फंसने के बाद ये पत्ते लगभग 5 दिन तक बंद रहते हैं और इन 5 दिनों में वीनस फ्लाई ट्रैप कीड़े को पूरी तरह से खा लेता है और उसका सिर्फ कंकाल बचता है। कीड़े को बचाने के बाद अगले शिकार के लिए ये पत्ते फिर से खुल जाते हैं। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा नोट देखा है जिसकी वैल्यू 0 हो? आप सोच रहे होंगे कि भला 0 वैल्यू वाले नोट कौन देश छापता होगा? तो ये काम होता है यूरोप में। यूरोप में हर साल लाखों की संख्या में 0 रुपए के नोट छापे जाते हैं। तो क्या इस 0 यूरो के नोट से आप शॉपिंग भी कर सकते हो? इसका सवाल का जवाब है नहीं। तो फिर इन नोटों की छपाई क्यों होती है? वेल, इन नोटों के छापने का मकसद यूरोप के टूरिज्म को बढ़ावा देना है। 0 यूरो के नोट पर यूरोप के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स की तस्वीरें छापी जाती हैं ताकि लोग इन ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को देखकर इसे अपनी नजरों से देखने के लिए आए और यूरोप में टूरिज्म को बढ़ावा मिले। एडवर्टाइजमेंट का यह तरीका अच्छा है। नंबर 6, क्या हो अगर किसी जंगल पर हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही हो और वहां पर सच में भूत आ जाए? वेल, कहानी फिल्मी लगती है लेकिन हैदराबाद में मौजूद रामोजी फिल्म सिटी में कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। भारत के सबसे बड़े फिल्म सिटी में से एक रामोजी फिल्म सिटी वैसे तो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से चमकती रहती है, लेकिन काली आत्माओं के साए ने इस चकाचौंध पर ग्रहण लगा रखा है। रामोजी फिल्म सिटी की गिनती भारत के सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में होती है। लगभग 2000 एकड़ में फैली इस फिल्म सिटी का निर्माण ऐसी जगह पर किया गया है जहां इतिहास में कई युद्ध हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां हुए युद्ध में मारे गए कई सैनिकों की आत्माएं आज भी इस फिल्म सिटी में भटकती हैं। यहां कई बार ऐसा होता है कि शूटिंग के दौरान अचानक ही लाइट्स बंद हो जाती हैं। लाइटमैन रहस्यमय तरीके से ऊंचाई से गिर जाता है। क्रू मेंबर्स को अचानक ही ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है। इसके अलावा भी यहाँ कई सारी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। इन सारी वजहों से रात के समय में यहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता। नंबर 5, दुनिया में जब भी जिद्दी मकान मालिक का जिक्र होता है तब इस लिस्ट में वॉशिंगटन के रहने वाले ऑस्टिन स्प्रिंग्स का नाम सबसे ऊपर आता है। वॉशिंगटन में जिस समय प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे थे उसी समय बिल्डर्स ऑस्टिन स्प्रिंग्स के छोटे से घर को खरीदना चाहते थे। आसपास की सभी जमीन बिल्डर्स ने ऑफिस और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाने के लिए खरीद दी थी, लेकिन इस बंदे ने अपना छोटा सा घर बेचने से इनकार कर दिया। उस समय इस बंदे की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू लगभग $2 लाख थी, लेकिन बंदे की जिद को देखते हुए बिल्डर्स ने इसे $30 लाख देने की पेशकश की, लेकिन ऑस्टिन ने इस कीमत को भी ठुकरा दिया, जिसके बाद बिल्डर्स ने हार मान ली। इनके घर के दोनों और बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण कर लिया गया और इनका छोटा सा घर वहीं पर मौजूद रहा। $30 लाख के ऑफर को ठुकराने के कुछ साल बाद ऑस्टिन की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और फिर उसे अपना घर मात्र $8 लाख में बेचना पड़ा। नंबर 4, क्या आपने ऐसा कोई वेडिंग ड्रेस देखा है जिसे पैराशूट से बनाया गया हो? पैराशूट से बना ये वेडिंग ड्रेस वर्ल्ड वॉर 2 के दौर का है और इसके पीछे मोहब्बत की एक प्यारी सी कहानी है। गेराल्ड बॉनसोंटो और आइडा ग्राफा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन 1942 में गेराल्ड को वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेने के लिए सेना में शामिल होना पड़ा। युद्ध में जाने से पहले गेराल्ड ने आइडा से सगाई कर ली थी। बैटल ऑफ द बल्ग के दौरान गेराल्ड बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन इनकी जान बच गई। अपने सुरक्षित होने की सूचना देने के लिए गेराल्ड ने एडा को गिफ्ट भेजने का फैसला किया और उसने एक पैराशूट को ही पैक करके एडा को भेज दिया। एडा को जब इस पैराशूट के जरिए गेराल्ड के सुरक्षित होने की खबर मिली तब उसे इतनी खुशी मिली कि उसने इसी पैराशूट से अपने लिए वेडिंग ड्रेस बनवा ली और गेराल्ड से शादी करने के दौरान उसने यही ड्रेस पहनी। पैराशूट से बना ये वेडिंग ड्रेस आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां लोग सुअर के साथ मस्ती करने के लिए लगभग 15,000 रुपए खर्च करते हैं। यह अनोखा आइलैंड बहामास देश में स्थित है। इस आइलैंड का नाम बिग मेजर के है। इस आइलैंड पर आप दर्जनों सुअरों को मंडराते हुए देख सकते हैं और यहाँ लोग इन जानवरों से दूर नहीं भागते हैं बल्कि इसके साथ मस्ती करने के लिए पैसे देते हैं। दरअसल यहाँ के सुअर वेल ट्रेंड होते हैं जो इंसानों के साथ खेलने और स्विमिंग करने के लिए जाने जाते हैं। सुअर के साथ स्विमिंग करने की वजह से ही यह आइलैंड टूरिस्ट के बीच काफी मशहूर है। नंबर 2 दोस्तों,
दोस्तों आपने सीरियल किलर की कई हैरतअंगेज और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि दुनिया का पहला सीरियल किलर कौन था? दोस्तों दुनिया के पहले सीरियल किलर का नाम था हेनरी मैन्सफील्ड हॉवर्ड। ये जानवर रूपी दरिंदा पहले यंग अमीर लड़कियों को अपने प्यार में जाल में फंसाता था। फिर जब ये लड़कियां इससे प्यार के जाल में फंस जाती तब वो लड़कियों को अपने घर ले जाता और फिर उन्हें अलग अलग तरीके से दर्दनाक मौत देता था। कई बार तो ये विक्टिम को जिंदा जलाकर या भूखा रखकर ही मार देता था। जब हेनरी को गिरफ्तार किया गया था तब इसने खुद ही 27 हत्याओं की बात कबूल की थी। वहीं लोगों के मुताबिक इसने 100 से ज्यादा हत्याएं की थी। चूंकि इसने सारी हत्याओं के सबूत पहले ही मिटा दिए थे, इसलिए इसे सिर्फ एक हत्या के आरोप में ही मौत की सजा दी गई। नंबर 1, स्कॉटलैंड के 2 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े ग्रेनाड आइलैंड पर यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने 1942 में एंथ्रेक्स बैक्टीरियम के बायो वेपन का एक्सपेरिमेंट किया था। इस जैविक हथियार को विकसित करने का मकसद ये था कि जरूरत पड़ने पर इस हथियार का इस्तेमाल जर्मनी के शहरों पर किया जा सके। इस हथियार की टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एंथ्राक्स स्पोर्स से भरे बॉम्ब्स में विस्फोट किए गए और फिर यहाँ 80 भेड़ों को लाया गया। यहाँ आने वाले सभी भेड़ एंथ्राक्स से इन्फेक्टेड हो गए और एक दिन के भीतर ही उनकी मौत हो गई। ये एक्सपेरिमेंट तो सफल रहा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये आइलैंड हेवीली कंटेमिनेटेड हो गया, जिस कारण अगले 50 सालों तक यहाँ आइलैंड इंसानों और जीव जंतुओं के लिए जानलेवा बना रहा। फाइनली 1990 में ये आइलैंड इस स्थिति में पहुंच गया कि इसे डिकंटेमिनेट किया जा सकता था, जिसके बाद 280 टन फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए इस आइलैंड को डिकंटेमिनेट किया गया। अगर इस हथियार का इस्तेमाल आज भी किसी शहर में किया जाए तो उस शहर के लोग कुछ ही दिनों में मर जाएंगे और अगले 50-60 सालों तक इस शहर में कदम रखने वाला हर जीवित प्राणी भी मर जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं।